आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। इसको हम बहुत ही आसान करके पढ़ेंगे ताकि आपको समझने में बहुत आसानी लगे। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक बॉल है। अब उस बॉल को आप क्या कर रहे हैं, ये आप समझ लें कि ये जमीन है आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास एक छत है। आप क्या कर रहे हैं कि उस बॉल को बार बार अपनी फोर्स के साथ जमीन पे फेंक रहे हैं। अब वो बॉल क्या करेगी, जमीन तक आएगी, फिर क्या करेगी, वो जमीन से ऊपर की तरफ जाएगी, फिर आप उसे जमीन पे फेंकेंगे, फिर वो ऊपर की तरफ जाएगी। इसी तरह से होगा। और अगर आप ये सोचें कि आपके पास वो जो बॉल है वो क्या कर रही है, बार बार उस जमीन से सपोर्ट ले रही है। सपोर्ट लेने के बाद उसको क्या कर रही है, आप उसको क्या करते हैं, नीचे की तरफ दे खेलते हैं, वो जमीन से क्या करती है, सपोर्ट लेती है। सपोर्ट कर लेने के बाद क्या करती है, ऊपर की तरफ चली जाती है। फिर आप उसे नीचे फेंकते हैं, वो सपोर्ट्स लेती है जमीन से और ऊपर की तरफ चली जाती है। इसी तरह अगर आप उस बॉल को क्या करें, छत की तरफ उछालें, अब वो क्या करेगी, छत पे जाएगी, फिर छत से लगेगी और नीचे की तरफ आ जाएगी। फिर आप उसको छत की तरफ फेंक के और नीचे से फिर कैच करके फिर आप उसको क्या करें, ऊपर की तरफ फेंक के वो फिर छत से रेजिस्टेंस लेगी और नीचे की तरफ आ जाएगी। वो वाला एरिया जहां पे मार्केट गिरती है और उस एरिया पे गिरने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ चली जाती है, उस एरिया को हम कहते हैं कि वो उसका सपोर्ट एरिया है। अब सपोर्ट एरिया से क्या होता है कि मार्केट वापस ऊपर की तरफ चली जाती है। तो ये वाला एरिया जो जमीन का एरिया वो क्या है, सपोर्ट। और वो वाला एरिया जो ऊपर छत वाला एरिया है, जहां से मार्केट क्या कर रही है, बार बार नीचे की तरफ आ रही है, वो एरिया क्या है, रेजिस्टेंस का एरिया है। वो हमारी रेजिस्टेंस है। मार्केट में भी बिल्कुल इसी तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है। अब मार्केट में फॉर एग्जाम्पल एक प्राइस है, वो नीचे गिरती है, नीचे गिरने के बाद दोबारा ऊपर उठ जाती है। आप इस तरह से एग्जाम्पल ले लें कि ये कोई भी मार्केट है, यहाँ 100 तक उसकी प्राइस आती है और यहाँ पे उसकी प्राइस है 200। ठीक हो गया। अब मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में वो क्या करता है कि इस तरह से मार्केट एकदम से नीचे को आ रही है, गिर रही है, गिरने के बाद वो 100 तक की एक प्राइस तक पहुंचता है। उसके बाद वो क्या करता है, वहां से बाउंस बैक ले लेता है, ऊपर चला जाता है। नेक्स्ट टाइम फिर उसी लेवल पे आता है और फिर वहां से क्या करता है, ऊपर चला जाता है। तो इसका क्या मतलब है कि मार्केट में जो 100 का लेवल है वो उसकी सपोर्ट बना हुआ है मार्केट की, जहां पे मार्केट जो है वो नीचे आती है और वहां से ऊपर की तरफ चली जाती है। इसी तरह से मार्केट में रेजिस्टेंस होती है। रेजिस्टेंस से क्या मुराद है कि मार्केट अगर नीचे से 100 से उठी है तो वो मैक्सिमम आपकी 200 तक जा रही है, वहां से फिर नीचे आ रही है, फिर 200 तक जा रही है, फिर उस लेवल से नीचे आ रही है। अब वो एग्जैक्टली 100 लेवल तक नहीं आ रही, जहां पे मर्जी आ रही है, पर रेजिस्टेंस वो कहाँ से ले रही है, 200 से। तो हमारे पास जो रेजिस्टेंस का एरिया है वो कौन सा एरिया है, 200 का। ये क्या है कि छत, जैसे हमने अभी बॉल की एग्जांपल लिया तो उसमें जो छत है वो एक रेजिस्टेंस है। जो मार एक जमीन है जो हमारी, जहाँ पे हम बॉल को बार बार मार रहे हैं, वो क्या है, एक सपोर्ट है। तो आपको आई होप यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास बहुत सारे कॉइन्स हैं, आपने उन कॉइन को एक डब्बे के अंदर डाल दिया। ठीक है, ये डब्बा है, इसके अंदर आपने कॉइन्स डाले हुए हैं। अब आप क्या करते हैं कि वो कॉइन्स क्या करेंगे, या तो ऊपर जा सकते हैं या क्या उस कर सकते हैं, उस डब्बे से नीचे बच सकते हैं। अब क्या करते हैं आप कि उन कॉइन्स को इस तरह उछालते हैं। तो क्या करेंगे कि ये जो ऊपर वाली सरफेस है उन कॉइन्स की, वो जिस डब्बे के अंदर है, उस डब्बे की ऊपर वाली जो सरफेस है, ये वाली जो उसकी सरफेस है, जहां से वो टच करने के बाद दोबारा नीचे जा रहे हैं, वो उस डब्बे से निकल नहीं सकते अनटिल अनलेस आप उनको बाहर नहीं निकालें। ठीक है। तो ये जो ऊपर वाली सरफेस है उस डब्बे की, ये क्या होगी, हमारी रेजिस्टेंस होगी। ये वाली जो सरफेस है ये कौन सी हमारी होगी, क्या होगी, रेजिस्टेंस। और ये वाली सरफेस जो मार्केट, जो डब्बे के नीचे वाली सरफेस है, वो क्या होगी, सपोर्ट। तो ऐसे मार्केट क्या करेगी कि सपोर्ट वाले एरिया से सपोर्ट लेगी और ऊपर जाएगी, फिर रेजिस्टेंस ऊपर जो डब्बे का ऊपर वाला हिस्सा है वहां से रेजिस्टेंस लेगी और नीचे आ जाएगी। इसी तरह से मार्केट अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में घूमती रहेगी अनटिल अनलेस मार्केट इस सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बाहर ना निकल जाए। ठीक है, तब तक जब तक कॉइन्स तब तक उस डब्बे में घूमेंगे जब तक आप उनको बाहर नहीं निकाल रहे, या वो डब्बा फट नहीं जाए, टूट नहीं जाए। ठीक है, या आप उसको सुराख करके उसमें से बाहर ना निकाले। तो इसी तरह से जब तक ये डब्बे के अंदर है, इसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस के दरमियान में मूव करती रहती है, फिर वो नई जगह पे नई सपोर्ट और नया रेजिस्टेंस बना लेती है।
आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसको लाइव मार्केट में देख लेते हैं। ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए ना कि लाइव मार्केट में किस तरह से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम ड्रा करते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 आवर का टाइम फ्रेम खोल लेते हैं। अब हमने यहाँ पे जो 1 आवर का टाइम फ्रेम खोला है, आपको वेरी क्लियर यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि मार्केट ने कहाँ पे सपोर्ट बनाई हुई है और कहाँ पे रेजिस्टेंस बनाई हुई है। अब ये वाला एरिया आप देखें, ये वाला एरिया क्या है कि बड़ी प्यारी मार्केट ने यहाँ पे जो है वो रेजिस्टेंस बनाई हुई है। ये मार्केट का रेजिस्टेंस वाला एरिया है। मार्केट ने क्या किया, ऊपर गई, यहाँ से फिर नीचे आई, फिर इस वाले एरिया से रेजिस्टेंस ली और मार्केट नीचे चली गई। तो इस एरिया को हम क्या कहेंगे कि ये उसका रेजिस्टेंस एरिया, जहां से मार्केट ने रेजिस्ट किया और मार्केट जो है वो नीचे आ गई। इसी तरह से मार्केट में होता है सपोर्ट एरिया। अब सपोर्ट एरिया हमारे पास मार्केट में कौन सा एरिया होता है, वो वाला एरिया जहां पे मार्केट जो है वो सपोर्ट लेती है और वहां से ऊपर की तरफ चली जाती है, उसको कहते हैं कि ये मार्केट का सपोर्ट एरिया। जैसे ये वाला एक एरिया है, ये भी मार्केट का क्या है, सपोर्ट एरिया। यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ पे मार्केट आई, यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट ली और ऊपर की तरफ चली गई। फिर मार्केट यहाँ पे दोबारा आई, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठी, फिर मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को ब्रेक कर दिया। ठीक है, फिर मार्केट ने इस एरिया को दोबारा से टच किया और नीचे की तरफ चली गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैसे तो ये मैंने अगले वाले लेक्चर में पढ़ाना था, पर चूंकि यहाँ पे ये आ गया तो हम इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मार्केट में जब भी आपके पास कोई सपोर्ट बनी हुई है, जैसे इस वाले लेवल में ये क्या, आपके पास एक सपोर्ट बनी हुई है। अब क्या हुआ, मार्केट ने इस वाली सपोर्ट को, ये जो सपोर्ट आपके पास यहाँ पे है, इसको क्या किया है, थोड़ा सा ब्रेकआउट किया, वापस ऊपर चली गया है। ये फिलहाल वक्त तक उसकी क्या सपोर्ट। फिर मार्केट ने क्या किया कि इस सपोर्ट को बड़े अच्छे तरीके से ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया। अब ये नीचे चली गया। अब मार्केट क्या करेगी कि इस सपोर्ट को एज अ रेजिस्टेंस यूज करेगी। नाउ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। ठीक हो गया। अब ये रेजिस्टेंस है और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से रेजिस्टेंस ली है और मार्केट यहाँ पे नीचे चली गई, ब्रेक हो गया। अब ये रेजिस्टेंस लेगी इस एरिया से और ये नीचे चली गई। उसके बाद यहाँ पे न्यूज थी तो उसकी वजह से ये काफी ज्यादा मोमेंटम आया, फंडामेंटल था इन्वॉल्व यहाँ पे, तो दैट्स वाई ये एकदम से इतनी बड़ी कैंडल बनी थी। खैर, इसी तरह से अगर मार्केट जो है हमारी इस तरह से बाइंग में जाते जाते ये वाले लेवल को ब्रेक करती, ब्रेक करने के बाद यहाँ से ऊपर चली जाती, फिर दोबारा इस लेवल पे आती, तो चांसेस थे कि मार्केट यहाँ से क्या करेगी, इस जोन को, अब रेजिस्टेंस को सपोर्ट लेगी। नाउ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि जब मार्केट में एक लेवल ब्रेक हो जाता है, अगर सपोर्ट जो है, ये देखें, ये जो सपोर्ट है अगर ये ब्रेक हो गई, उसके बाद ये क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस। और अगर ये जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक होगी ऊपर की तरफ, यहाँ पे कैंडल ने क्लोजिंग क्लोजिंग दे दी, तो फिर क्या ये होगा, ये जो रेजिस्टेंस था अब यहाँ पे ये सपोर्ट बनेगा और मार्केट बार बार यहाँ से जो है वो सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इस तरह मार्केट में हमारे पास सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती हैं। अब जब भी आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगानी है, आप नए नए, आपको नहीं समझ आएगी कि आपने कैसे लगानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप 4 आवर का टाइम फ्रेम खोलें या 1 आवर का खोलें, जो सा मर्जी खोलें, बहरहाल जब भी आपने स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी है तो सबसे पहले आपने कोशिश करना है कि आपके पास बड़ा टाइम फ्रेम जो है डेली से स्टार्ट करें। कम से कम डेली पे पहले एनालिसिस करें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे बनी हुई है, फिर 4 आवर पे जाएं, फिर 1 आवर पे जाएं और फिर छोटे टाइम फ्रेम पे आप कंफर्मेशन के लिए जाएं। अब देखें, मार्केट ने यहाँ पे आपके पास बड़ी प्यारी सी एक सपोर्ट बनाई हुई है। ये वाला जो एरिया है ये इसका क्या है, एक सपोर्ट एरिया है। ये वाला एरिया मार्केट क्या कर रही है कि यहाँ पे, यहाँ से बार बार क्या ले रही है, सपोर्ट ले रही है। ये देखें, मार्केट यहाँ से गिरी, सपोर्ट ली, ऊपर चलेगी, फिर मार्केट यहाँ पे आई, फिर सपोर्ट ली, ऊपर चलेगी, फिर मार्केट यहाँ पे आई, टच एंड गो। मार्केट ने क्या की, इस एरिया से फिर से सपोर्ट ले ली। अब मार्केट में हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पे है, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे आपके पास क्या है, रेजिस्टेंस। कैसे रेजिस्टेंस है, ये देखें, ये आपका सपोर्ट एरिया है, सपोर्ट एरिया से मार्केट उठी और ये आपका रेजिस्टेंस एरिया। रेजिस्टेंस ये देखें, यहाँ से मार्केट ने क्या ली, रेजिस्टेंस, और अपने सपोर्ट एरिया तक आई। फिर मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से फिर ये वाली रेजिस्टेंस ली और मार्केट नीचे गिरी। फिर मार्केट ने क्या किया कि इस एरिया को जो है वो ब्रेक कर दिया और ऊपर चलेगी। नाउ दिस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट।
अब ये उसकी सपोर्ट बन गई है। मार्केट ने क्या किया कि ये जो उसकी सपोर्ट बन गई हुई है, यहाँ से सपोर्ट ली और ऊपर चली गई, यहाँ पे फिर मार्केट जो है वो नीचे आई इस लेवल तक, फिर यहाँ से जो है वो उसने ऊपर गई है, सपोर्ट ली है। अब फिर मार्केट ने क्या किया कि इस एरिया को दोबारा से ब्रेक किया और नीचे की तरफ चली गई, तो मीन ये दोबारा से उसकी क्या बन गई है, रेजिस्टेंस। अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है तो आपको ऐसा करना है कि आपको सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना है। अगर आपको सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट वाली चीज समझ नहीं आ रही तो उसको स्किप कर दें। जैसे जैसे आप मार्केट में एनालिसिस करेंगे, आप मार्केट में एंटर होंगे, ऑब्जर्वेशन शुरू करेंगे, आपको हर चीज खुद ही क्लियर हो जाएगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरह बनती है, रेजिस्टेंस सपोर्ट किस तरह से बनती है। तो अगर शुरू शुरू में नहीं समझ आ रहा तो इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इतना कोई आइंस्टाइन बनने की जरूरत नहीं है, इट्स ओके। ठीक है, ये देखें यहाँ से फिर रेजिस्टेंस ली है, ये फिर रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ली है, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर चली गई है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये मार्केट फिर यहाँ से नीचे गिरी है, और इस एरिया को अभी उसने एज अ रेजिस्टेंस लिया हुआ है और यहाँ से सॉरी एज अ सपोर्ट लिया हुआ है, और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट अभी यहाँ पे काफी टाइम से रेंज कर रही है। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे कि हम रेंज में कैसे ट्रेड करते हैं या क्या नहीं करते। मोस्टली मैं खुद रेंज में कभी भी ट्रेड नहीं करती, ना ही मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप रेंज में ट्रेड करें, क्योंकि पता नहीं होता कि रेंज में मार्केट किस तरफ जाती है। फिर जब आपकी रेंज ब्रेक हो जाए तो फिर आप जो है वहां पे एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब जो हमने कैंडलस्टिक्स पढ़ी थी उनको हमने इम्प्लीमेंट कहाँ करना होती, वो हमने क्यों पढ़ी थी अगर हमारा कोई काम नहीं होता। तो वो कैंडलस्टिक जो हमने पढ़ी थी उनको हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ जो है वो थोड़ा सा कंबाइन करते हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट थोड़े क्लियर हो, आपको अच्छे से समझ आए। वीडियो लंबी हो जाएगी उसके लिए थोड़ा सॉरी, मैं थोड़ा 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 एडवांस की तरफ जा रही हूँ। खैर, अब हमने पढ़ा था कि एक कैंडल होती है जिसको हम कहते हैं ड्रैगन फ्लाई। जब वो बनती है इसका मतलब है मार्केट ऊपर जाने वाली है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे सपोर्ट लगाई हुई है, और यहाँ पे मार्केट में हमारे पास क्या हुआ है, एक ड्रैगन फ्लाई बनी है। ये क्या है, ये एक ड्रैगन फ्लाई बन गया। जब मार्केट में यहाँ पे आपके पास ड्रैगन फ्लाई बन गई है और नेक्स्ट कैंडल जो है वो उससे ऊपर की तरफ क्लोज हो गई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट में बाइंग का प्रेशर ज्यादा है। आप इसके रीटेस्ट पे एंट्री भी ले सकते हैं। मतलब ये जो नेक्स्ट कैंडल बनी है इसका जब 50% का रीटेस्ट होता है इस तरह से, ये नेक्स्ट जो है ये इसका 50% का ये रीटेस्ट हो गया। ठीक है, रीटेस्ट के बाद आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, या जहां पे आपके पास एक सपोर्ट पे इस तरह की कैंडल जिसको हम कहते हैं बुलिश कैंडल, जिसके बनने के बाद हमें पता होता है कि मार्केट यहाँ से बाय में जा सकती है, एग्रेसिव एंट्री भी प्लान कर सकते हैं। ठीक है, पर आपको सजेशन यही है कि भले आपकी एंट्री मिस हो जाए पर आप मल्टीपल कंफर्मेशंस के बाद हमेशा एंट्री प्लान करें। तो ये हो गया हमारे पास कंफर्मेशन, हमें पता चल गया सपोर्ट है और ये एक बुलिश कैंडल स्टिक बन गई है, दैट्स मीन मार्केट बाइंग में जा सकती है। अगर आपने इस पे फोकस किया होता और इसके अगर फॉर एग्जांपल ट्रेड ली हुई होती तो बहुत अच्छे खासे पिप्स आप अर्न कर सकते थे। ठीक है, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ से मार्केट ने कितनी मूवमेंट दी है। अगर आप इसके डायरेक्टली नहीं, सिर्फ इसके रीटेस्ट पे 50% पे भी एंट्री लेते तो ये ऑलमोस्ट $1 की अगर आप एंट्री प्लान करते तो तब भी आपको तकरीबन अच्छे खासे पिप्स दे रही है ये। ठीक है, 159, ऑलमोस्ट 150 पॉइंट्स भी आप लेते, ये सब भी उस पर डिपेंड करता है कि आपकी होल्डिंग पावर कितनी है। जितनी अच्छी आपकी होल्डिंग पावर होगी उतना आप अच्छा होल्ड करेंगे, और ये सारा कुछ साइकोलॉजी पे डिपेंड करता है जो हम आगे चल के आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आता या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, आपको नीचे व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, आप वहां पे पूछ सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। थैंक यू सो मच।